औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में आज पेश करती हूँ दम करेले। ये बड़ी इजी रेसिपी है। ये सादे करेले होते हैं, इसमें कोई चीज़ भी नहीं डलती, बस मसाले के साथ इसको दम पर रख के बनाए जाते हैं और झटपट से बन जाते हैं। और ये जो करेले बनते हैं इसको पहले हम बनाकर थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, नमक डालूंगी, हल्दी लगाकर इसको 15 मिनट रख दूंगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो के फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद मसाला बनाऊंगी, उसमें इसको दम लगा दूंगी। लीजिए फिर मैं आपके साथ बनाती हूँ दम करेले। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बड़ी इजी लगेगी और बड़ी अच्छी है। आपका दिल चाहे तो इसमें आप फिर वो लाल करके थोड़े से आलू भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये सादे ही मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। प्याज टमाटरों के साथ बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बनता है। आप इसको ना दम करेले बना के देखें, बगैर गोश्त के, आलूओं के, किसी भी चीज़ के बगैर। जो सब इस तरह के करेले जो है इनका ऊपर से थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता हाथ से ना इनका छिलका जो ना ज़रा ज़रा उतारना है। ज़्यादा आपने नहीं उतारना, इसको थोड़ा थोड़ा सा उतारना है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको उतारना है, ज़्यादा नहीं उतारना है। ठीक है, इस तरह देखें आप। ये मैं काट रही हूँ, आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं ना, इस तरह मैं काट रही हूँ। इसको ऐसे देखें, सेंटर में इसकी दो कर लें, सेंटर में दो कर और बड़े मज़े से ये अंगूठे के साथ ऐसे कर लें। ऐसे देखें, ऐसे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं इनको उतारना। फिर अंगूठे के साथ ऐसे रखा आपने, ऐसे रखा, ये देखें। फिर ये करेला आपने लिया, पीछे आगे से इसको काटा और ये देखें ऐसे आराम से। वैसे तो इनके अंदर दाल भी डाल सकते हैं, दाल करेले भी बहुत मज़ेदार, कीमा करेले भी बहुत अच्छे बनते हैं, गोश्त में करेले डालो वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन अभी ये नए नए चले हैं, बड़े टेस्टी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं ना इनको शुरू के हैं करेले, तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं जब जल चलते हैं। तो फिर बाद में तो आपको पता ही है कि साथ ही मिल जाए और पता ही ना चले करेले हैं भी हैं कि नहीं। ये देखें ना, इतनी इतनी इसकी स्लाइस हों, इतने इतने, बिल्कुल बारीक नहीं करने। ये देखें थोड़े थोड़े बड़े हों, ताकि जब मसाले में ये बने तो मज़ा आए खाने का। अगर मसाले में ये सारे घुल जाएंगे तो फिर इनका मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ज़रा इनको मोटा मोटा रखें ताकि ये मसाले में ना थोड़े थोड़े नज़र आए और उनका टेस्ट जो है ना अच्छा लगे, घुल ना जाए, नज़र आए करेले। ये देखें मैं इतना इतना इनको मोटा रखती हूँ, बिल्कुल बारीक नहीं करती। आप भी मेरी तरह बिल्कुल बारीक ना करें, इस तरह मोटा मोटा रखें। ये सब काटने हैं, मेरे पास आधा किलो करेले हैं, तो आप देखें। ये मैं जब काट लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मैं सब काट लूँ। हाँ जी, मैंने ना करेले जो आपको बताए थे ना, अब उनका टाइम आ गया, उसमें क्या क्या डालना है मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो डाल के हम इसको ना आधे घंटे के लिए रख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 मिनट भी अच्छे रह जाते हैं। इसमें गुड़ की 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच नमक, आधी चमची हल्दी की, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको 15-20 मिनट के लिए इसको रख दो रेस्ट के पर। फिर इनको अच्छी तरह हम करेलों को निचोड़ेंगे, निचोड़ के उनका पानी सारा खुश्क कर देंगे। फिर हम आपको मिलते हैं। ये आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे जाएंगी चीज़ें। ये देखिए, ये हल्दी है, हल्दी आधी चमची चली गई, गुड़ की चमची चली, 1 चम्मच गुड़ चला गया, 1 चम्मच ही भर के नमक चला गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह आपके सामने इनको मिक्स करूँगी ऐसे। देखें, ये गुड़ जो है ना इसके अंदर कड़वापन जो है ना वो दूर कर देगा और नमक और गुड़ ज़रा हो जाए। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से इसको आप 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट के बाद, जब मैं इसको निचोड़ लूँ। निचोड़ना तो सबको ही आता है, ऐसे लेकर ऐसे इसको अच्छी तरह निचोड़ूंगी, निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल दूंगी और फिर ये देखो कैसा जा रहा है पानी। फिर आपको मिलती हूँ जब इसको मैं पकाती हूँ। लीजिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ
15 मिनट के बाद जब मैंने करेलों को अच्छी तरह निचोड़ के वॉश कर लिया है, पहले उनको अच्छी तरह वॉश किया, निचोड़ा है उनको, उनका नमक वाला पानी मैंने निकाल दिया है, तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इनकी बाकी जो रेसिपी है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये फिर कैसे तैयार होंगी। मैं आपको तफसील के साथ जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें मसाले वगैरह, ये देखें, ये 3 प्याज है, 3 प्याज है दरमियानी साइज़ के, मैंने इनको बारीक बारीक करके इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। देखें ये 3 प्याज है। और ये मेरे जो पाउडर मसाले हैं उनमें से सूखा धनिया और ज़ीरा, चाट मसाला 1 चमची, थोड़ी सी मैंने बस ये 2 पिंच मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि मैंने हल्दी लगाकर उनको रख लिया था। तो ये अब मसाले में जाएगी। 1 लेवल करके मिर्चियों का है, 1 लेवल करके नमक का है, क्योंकि मैंने नमक इसमें पहले डाल चुकी हूँ। ये ना हो कि करेलों में नमक मजबूत हो तो ज़्यादा कड़वा हो जाए तो फिर ये खाए ना जा सके। ठीक है, मसाले वाले हैं तो करेले भी आधा किलो हैं, उसके हिसाब से मैंने लेवल करके चमची जो है वो छोटी चमची लेवल करके मैंने मिर्चों की और लेवल करके मैंने नमक लिए। चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए मैंने कम लिया। ये देखें, ये मैंने क्रश कर लिया अपने हाथों से, इसको क्रश किया। लहसुन को, ये देखें, अदरक को भी 1 चमची जितना है, 1 चमची लगा लें, टीस्पून मैंने इसको भी कर लिया है। और ये मैंने 3 अदद टमाटर है मेरे पास, बड़े वाले हैं। आप अपने छोटे बड़े होते हैं टमाटर अपनी मर्ज़ी से। टमाटर जो है ना अगर छोटे होंगे तो फिर 4 ले लें, अगर बड़े हैं तो मेरे बड़े टमाटर थे, मैंने ये 3 लिए हैं। और 3 ही मैंने मिर्चें ली हैं जो मैंने इसी तरह डाल दी है, काटना वगैरह नहीं है इनको। ठीक है, और ये 1 प्याली, छोटी प्याली जो है ना मेरी, आप देख रहे हैं, ये मैं जब इनको तैयार करूँगी दूध डाल के दम लगा दूँगी ताकि इनका कड़वापन भी दूर हो जाए और ये बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। ये दूध की हो जाते हैं सुनहरी, तो मैं इसके अंदर आपके सामने सब एक साथ ही डाल दूँगी। करेले दम करके वो भी, इसके करेले फ्राई करके वो भी डाल दूँगी और इसको दम लगा दूँगी। दूध डाल कर दम लगाना है, इसलिए मैं आधी प्याली कप आधा और छोटी प्याली दूध की इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। इसका कड़वापन दूर हो जाता है, करेले नरम बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो आप भी मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब ये जो हमने अपने लहसुन अदरक डाल के इसको भी ज़रा, इसको हम ना जायकेदार खुशबूदार बना देंगे। ठीक है, ताकि इसकी भी खुशबू जो है ना प्याज़ों में रस बस जाए, उसका ज़रा थोड़ा सा कच्चापन जो है ना लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। हो जाए ये टमाटर डाल देंगे, अपने टमाटर बड़े बड़े कटे डाल देंगे। ये देखें, ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो मसाले हैं सारे इकट्ठे ही डाल देंगे सिवाय चाट मसाले के। बस चाट मसाला अभी नहीं डालेंगे, जब हम इसको दम पर लगाएंगे, दम आ जाएगा तो फिर हम, ये देखें हर चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। दम करेले जो मैं बना रही हूँ सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी है मैंने। पानी वगैरह डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने टमाटर डाले हैं ना बड़े बड़े से, अब यही जो मैश होंगे ना तो वो इसका मसाला बहुत अच्छी तरह बन जाएगा। हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरफ आ जाएंगे, करेलों की तरफ आ जाएंगे अपने। ये देखें, करेले बड़े प्यारे से हमने करने हैं, काले नहीं करने, हमने इसको लाइट ब्राउन सा करना है, नरम नरम सा करना है। कलर में फ़र्क है, तो वो जो है वो सुनहरी हो गया है और ये ग्रीन ग्रीन है। हमने बस इनका कलर जो है ना वो भी चेंज करना है। ये देखिए, और इसको भी देख लेती हूँ। मसाला बन जाएगा जब अच्छी तरह से, इतना मसाला बन जाना है। ये देखें कितना प्यारा मसाला आपने देखा बन रहा है। टमाटर का, प्याज का, अदरक, थोम और नमक मिर्चें सब कुछ डालकर मैंने अच्छी तरह से, ये देखें एक नज़र,
ये देखा आपने। अब मैं इधर आपको ले आती हूँ। लीजिए, अब मैं ना दम पर इसको रखा है मसाले को। और ये जो मैंने तैयार किया है ना अपना, ये प्याज बीच में एंड में डाल दिए। देखा कलर आपका गोल्डन गोल्डन। मैंने बताया बस प्याज इसमें थोड़े से डाले हैं, तो उसको थोड़ा सा इसको मिक्स किया है। तो अब देखें, अब ये मैंने इनको दम लगाना है और दम के लिए रख देना है। ये दम पर मैंने रख दिए। ये देखिए मिक्स कर दिया। नीचे दम वाला चूल्हा मैंने किया हुआ है और इसको इसमें रख दिया। देखें किस तरह प्यारा सा लग रहा है। ये देखें, ये हो गया। और इसी में मैंने अभी दूध डाल देना है। आपने देखा इनको ऐसे रखा, दूध की प्याली ली, इसमें डाली और दम लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने इनको दम कैसे लगाती हूँ। ये देखें, ये दूध की प्याली है। ये दूध की प्याली है, मैंने आपको बताई थी। इस वक्त मैंने इसको सारे को बीच में डाल देना। इसी ने इसको मुलायम करना है, गलाना है। और इसमें से जो हमारा कड़वापन है करेलों का, वो ख़त्म करके इनको बड़ा मज़ेदार मुलायम बना देना है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए अब दम पर रख दिया। ये देखें, ये दम पर आ गया। लीजिए, ये मेरा करेले जो मैंने बनाए हैं दम करेले, उनकी ये सिचुएशन है। आप देख रहे हैं कितने प्यारे मैंने दम करेले बनाए हैं। माशाल्लाह ये गल के तैयार है। तो आप फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने मज़ेदार करेले दम बने हैं। तो फिर अभी ये देखिए मेरे करेले दम कितने प्यारे हैं। ये 15 मिनट के लिए मैंने रखे थे। अब मैंने इसके ऊपर अपना प्यारा सा धनिया डाला है। और फिर मैं आपको अभी चेक करके खा के दिखाऊंगी इनका टेस्ट क्या है। क्योंकि आमना शहज़ादी आज घर पर नहीं है, अपनी अम्मी के घर गई हुई है। तो मैंने पीछे से ये रेसिपी तैयार की है। मैं ही आपको इसको खा के दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। ओके, लीजिए मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ आज हमारे करेला मसाला दम कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें ज़रा भी कड़वे नहीं है, बहुत मुलायम है। जैसे मैंने आपको बताया था, गुड़ डालने से इसका कड़वापन दूर हो जाता है और दूध की प्याली डालने से ये मुलायम हो जाते हैं। आप भी जब अपने घरों में बनाएं, इसमें दूध भी डालें और जब इसको नमक और हल्दी और गुड़ डाल के 15 मिनट के लिए इसको रख दें। इंशाल्लाह जब आप इसको निचोड़ के फिर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल मलाई की तरह। अपने अपने घरों में इसे बनाएं, खाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। लीजिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।